तो हेलो दोस्तों, आज बात करेंगे कि किन गलतियों से हमारे बाल झड़ते हैं और हमारे अगर बाल झड़ गए तो क्या क्या खाने से क्या क्या करने से सारे बाल आ जाएंगे। तो उसी को लेकर आज इस वीडियो में बात करेंगे। तो भाई साहब, पहले ये देख लो कि मैं कैसा हुआ करता था। मेरे पूरे बाल चले गए, फिर क्या हुआ, मेरे बाल इतने घने कैसे हो गए, मेरे बाल आ कैसे गए, मैंने क्या किया, मैंने कौन सा सीरम लगाया, मैंने कौन सा शैम्पू लगाया, मैंने कौन सी बायोटीन ली जिससे मेरे बाल आ गए। भाई साहब, ये जानना चाहते हो तो वीडियो को अंत तक देखो। मैं अंत में इसके बारे में बताऊंगा कि मेरे बाल कैसे आ गए टकला होने के बावजूद। तो अपने एक्सपीरियंस से सब कुछ बता रहा हूँ, तो वीडियो को अंत तक देखना। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कर देना और सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं हेल्दी लाइफ विद राहुल। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक प्यारा सा कमेंट। भाई कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है आपके लिए, कमेंट करके पूछ लो, मैं सबका रिप्लाई देता हूँ जितना पॉसिबल हो सके। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो भाई साहब, सबसे पहले बात करते हैं कि बाल झड़ते कैसे हैं, बाल झड़ते क्यों हैं। तो सबसे जो मेन रीजन है वो रीजन है डैंड्रफ। तो अगर आपके बाल में डैंड्रफ है, चाहे वो कैसा भी डैंड्रफ हो, चाहे वो चिपचिपा डैंड्रफ हो या फिर कोई भी डैंड्रफ हो, तो डैंड्रफ आपके बाल को झड़ाएगा झड़ाएगा। तो इससे पहले भाई साहब कि डैंड्रफ आपके बालों को झड़ाए, एक ऐसा शैम्पू ले लो, एक ऐसा शैम्पू लो जिसके अंदर कीटाकेनाजोल हो। कीटाकेनाजोल भाई साहब क्या करता है कि डैंड्रफ को मारता है। आप जो लगाते हो ना भाई, क्लीनिक प्लस, हेड एंड शोल्डर, डब, इसमें केमिकल्स होते हैं, ठीक है। तो केमिकल्स वाले शैम्पू को लगाना छोड़ दो, ये आपके बाल को नुकसान ही करेंगे। और एक ऐसा शैम्पू लो जिसमें कटाकनाजोल हो, जैसे ये शैम्पू। ये शैम्पू आपको दिख रहा होगा, फोकस कर ले भाई, ये शैम्पू आपको दिख रहा होगा, केजेड प्लस नाम का शैम्पू है। अगर इस शैम्पू को आप लगाओगे भाई साहब तो आपके सारे डैंड्रफ खत्म हो जाएंगे। इसमें 2% का कैटाकनाजोल है और ये बेस्ट शैम्पू है भाई साहब। जब मेरे बाल में डैंड्रफ थे भाई साहब तो मैं यही शैम्पू यूज करता था भाई। बेस्ट शैम्पू है, मैंने खुद यूज किया है तो बता रहा हूँ। तो भाई साहब, अगर आपको ये शैम्पू चाहिए तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाके ये शैम्पू ले सकते हो। और अब बात करते हैं दूसरे रीजन की जिससे बाल झड़ते हैं, उसको बोलते हैं भाई डीएचटी। डीएचटी एक ऐसा हार्मोन है जो भाई साहब जिसके कारण से बाल झड़ते हैं। वो क्या करता है, डीएचटी हमारे हेयर के रूट में चला जाता है और रूट को ब्लॉक कर देता है, जिससे जो बेबी हेयर हैं वो ऊपर आ नहीं पाते हैं, जिसके कारण बहुत लोग का हेयर लॉस होता है। तो जिनके बाल में डैंड्रफ नहीं है फिर भी उनके बाल झड़ रहे हैं, तो भाई साहब जरूर डीएचटी से झड़ रहे होंगे, जो एक हार्मोन है जो सिर्फ मेल में पाया जाता है, मतलब खास तौर पे मेल में पाया जाता है। और डीएचटी का इलाज है भाई डीएचटी ब्लॉकर। तो अगर आप बायोटीन का यूज करोगे तो भाई साहब ये डीएचटी को क्या करेगा, ब्लॉक कर देगा। और डीएचटी को ब्लॉक करने के बाद जो डीएचटी कारण से रूट्स हमारे स्कैल्प के ऊपर नहीं आ रहे थे वो इसको ब्लॉक कर देगा, इसको हटा देगा और आपके जो हेयर लॉस हो रहे थे वो नहीं होंगे और नए हेयर भी आएंगे। तो डीएचटी ब्लॉकर बेस्ट है, इसको बोलते हैं बायोटीन, बेस्ट है डीएचटी ब्लॉक करने के लिए। तो भाई साहब, अगर आपको ये डीएचटी ब्लॉकर चाहिए, आपको बायोटीन चाहिए, तो इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके इस दवाई को ले सकते हो, ये भी बेस्ट है। तो भाई साहब अब बात करते हैं तीसरे का। तीसरा जो है वो है भाई साहब जेनेटिक। तो जिनके भाई साहब बाल जेनेटिक झड़ रहे हैं उनका तो कोई इलाज ही नहीं है। आप मिनोक्सिडिल लगा सकते हो, लेकिन मिनोक्सिडिल लगाओगे बाल तो आ जाएंगे, लेकिन जैसे लगाना छोड़ दोगे बाल फिर वैसे के वैसे हो जाएंगे और उससे ज़्यादा ही झड़ जाएंगे। तो भाई साहब मैं तो रेकमेंड नहीं करूंगा कि आप मिनोक्सिडिल लगाएं, ट्रांसप्लांट इलाज है उसका। तो अब बात करते हैं भाई साहब और क्यों बाल झड़ते हैं। तो बाल झड़ते हैं भाई साहब अनहेल्दी खाना खाने से, एक्सरसाइज ना करने से। आपका पेट साफ नहीं रहेगा भाई साहब, इसका इफेक्ट बालों में पड़ेगा। अब बाहर का खाना खाओगे, अनहेल्दी खाना खाओगे, फास्ट फूड खाओगे, इससे भी बाल झड़ेंगे। तो भाई साहब बाहर का खाना छोड़ो, घर का खाना खाओ और थोड़ी एक्सरसाइज किया करो। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि मेरे बाल कैसे आ गए। जहाँ मैं ऐसा हुआ करता था, टकला हुआ करता था, मेरे पूरे बाल आ गए हैं। तो भाई साहब मेरे पूरे बाल आए हैं ये सीरम से भी बाल आए हैं। और सबसे मेन जो है ये डर्मा रोलर से भी बाल आए हैं। डर्मा रोलर क्या करता है, मैं सबका काम बताता हूँ भाई क्या करता है। डर्मा रोलर क्या करता है कि जब आप डर्मा रोलर अपने बालों में चलाते हो, अपने स्कैल्प में चलाते हो, तो ये क्या करता है भाई साहब, छोटा छोटा छेद कर देता है। चलाओगे ऐसे तो
जो स्कैल्प में छोटा छोटा छेद कर देगा। छेद करने से क्या होगा, मैं थोड़ा सा मतलब क्या बोलते हैं, इंजरी दे देता है। उससे क्या होगा कि भाई साहब यहाँ पे क्या होगा कि ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाएगा। और बाल इसलिए झड़ते हैं कि जब स्कैल्प पे ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता है, जिसके कारण से भाई साहब बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं। तो जब ये चलाओगे अपने हेड पे तो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा देगा। और उसके बाद भाई साहब ये सीरम लगाना है। इसका बिलिंग मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा सीरम का, आप जाके वहाँ से ले सकते हो। इस सीरम को लगाना है, जब आप डर्मा रोल लगाओगे उसके बाद से सीरम लगाओगे भाई साहब दोगुना काम होगा। तो जब इसको सीरम को लगाएंगे तो जो रूट्स हैं भाई साहब उनको खोल देगा और जो बाल हैं वो फिर से आना शुरू हो जाएंगे। और उसके बाद से ये बायोटिन, बायोटिन का जानते ही हो कि भाई साहब ये डीएचटी ब्लॉकर है, तो डीएचटी को भी ब्लॉक कर देगा ये, जिससे आपके बाल और जल्दी आएंगे। तो ये 3 दवाई है, ये 3 दवाई से बाल आए हैं। जब मेरे बालों में डैंड्रफ थे तब मैं ये वाला शैम्पू यूज किया करता था, तो ये भी एक दवाई है। उसके बाद से जब बाल में डैंड्रफ ख़त्म हो गए, उसके बाद से मैंने डर्मालोल चलाया, उसके बाद से मैंने सीरम लगाया, और उसके बाद से भाई साहब ये बायोटिन खाया। भाई साहब 3 से 4 महीने में अगर रोज़ लगाओगे, रोज़ एक बार लगाना है रात को, ठीक है, रात को खाना है, रात को लगाना है। अगर आप भाई साहब रोज़ लगाओगे, डेली रूटीन फॉलो करोगे, तो भाई साहब 3-4 महीने में आपके बाल आ जाएंगे, झड़े हुए बाल जरूर आएंगे। तो मैं सबका लिंक, शैम्पू हो गया, बायोटिन की गोली हो गई, सीरम हो गया और ये डर्मा रोलर हो गया, इन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप जाके ये दवाई ले सकते हो और अपने बाल भी ला सकते हो। तो भाई साहब बस आज के लिए इतने रखते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कोई भी सवाल पूछना है, कुछ भी पूछना है, कमेंट में पूछ लो, मैं उसका रिप्लाई दे दूंगा। तो चलते हैं, नमस्कार, सब बखैर, सत श्री अकाल, प्रणाम।